मैं हरदीप सिंह बागी। आप देख रहे हैं बागी आवाज़ भारत ये। दोस्तों, इस समय हम जिला सीतापुर के मुख्यालय के पहले 3 किलोमीटर पहले यानी टाउन के पहले खड़े हैं। आप पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे सीतापुर टाउन में है। लखनऊ और सीतापुर मार्ग है, इसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। आइए हम यहाँ पे एक स्मारक पे, एक किले पे आए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। आइए, क्या नाम है, दिखाइए, द्वार का दिखाइए। आइए, तो साथियों, हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं इधर दिखाइए कि जंगल लगा हुआ है और इधर सामने जंगल को दिखाइए आप, ये जंगल है लगा हुआ है। तो महाराजा सीतापासी का किला है, जो कुछ ही अंश बचा हुआ है। बाकी तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा किला था, लेकिन बहुत कम बचा हुआ है। इसे आप देख सकते हैं, ईंटे पत्थर लगे हुए हैं, पहले काम चला होगा इसमें, इसीलिए लगे हैं। और यहाँ पे नीम का पेड़ लगा है, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसका आपको दिखाएंगे। ये कुल देवी माँ सुनैना भैया देवी के नाम से एक छोटा सा मंदिर स्थापित है। सामने से ये हिंदू राजा महाराज सीतापासी का देवस्थान यानी देवताओं का स्थान है, भैया माता का मंदिर। ये यहाँ पे एक मूर्ति भी स्थापित है और ये महसूस नहीं हो रहा है किसकी मूर्ति है, लेकिन मूर्ति लगी है। और इधर दिखाइए भैया, ये भी कोई मूर्ति तो नहीं है। खैर, ये नीम का पेड़ लगा हुआ है और ये हवन कुंड भी बना हुआ है। और सामने नीम के पास ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर चलाए हुए हैं। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि शिव पत्थर को शिव के रूप में मानते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1-2 मूर्तियाँ भी खंडित रूप से पड़ी हुई है। अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ आवास भी बना हुआ है, तो देखते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नल और है जो शायद खराब है, जो है खराब है, इससे पानी नहीं आता है। शायद पानी तो आता है, इसका मतलब खराब नहीं है। देख रहे हैं, आइए क्या ये यहाँ पे रहने के लिए जैसे कोई कार्यक्रम होता है, इसके लिए यहाँ पे इससे बनवाया है, देखना है। माननीय राजेश वर्मा सांसद सीतापुर कार्य का नाम सीतापासी प्रांगण रैन बसेरा का निर्माण वर्ष 2015-16 में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सीतापुर के द्वारा बनाया गया। अब आपको किले पे मूर्ति के पास ले चलते हैं, दिखाते हैं कितनी भव्य मूर्ति बनी हुई है। अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका उद्घाटन माननीय श्री रामपाल राजवंशी जी कारागार राज्य मंत्री और श्रीमती सुशीला सरोज जी सांसद मोहनलालगंज, विधायक मनीष रावत जी। और यहाँ आप देख सकते हैं जगह में होगी, तो मूर्ति को दिखाइए। ये महाराज सीतापासी यानी राजवंशीय राजा महाराज सीतापासी की मूर्ति लगी हुई है। इसका इतिहास गजेटिव के अलावा भी
बैलून 385 यानी रसेल की बुक में भी मिलता है कि महाराज सीतापासी जो थे यहाँ सीतापुर के राजा थे। यह सामने दिखाई देशीय पारसी जाति के बंदर जो महाराजा सीतापासी सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण ये प्रकार का ट्रस्ट है। अब किले में जमीन तो बहुत कम बची है। बताते चले कि लोगों के अनुसार यहाँ पे हजारों बीघे जमीन थी, किले की थी, लेकिन उस पर अतिक्रमण हो चुका है। इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या कुछ समझना होगा। बताया गया है 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान प्रतापी राजा सीतापासी हुए, जिन्होंने कभी भी शत्रु के सामने झुके नहीं और निरंतर विदेशी आक्रांताओं तथा देशद्रोहियों से लोहा लेते रहे। कन्नौज नरेश जयचंद अपने राज्य का विस्तार का संपूर्ण अवध प्रांत पर अपना शासन स्थापित कर चुका था, परंतु अवध प्रांत के पासी राजाओं देशद्रोही जयचंद का व्यवहार रास नहीं आता। यही कारण है जयचंद ने अवध प्रांत के गांजर क्षेत्र में मालगुजारी वसूलने हेतु अपने पुत्र लाखन और हरिश्चंद्र को फौज के साथ भेजा, तो पासी राजाओं ने उनको मालगुजारी के नाम पर टका भी नहीं दिया और लाखन से तकरार होने पर उनको काफ़ी मारा पीटा। चोट खाकर लाखन कन्नौज वापस चले गए। अपने पुत्रों की यह हालत देखकर जयचंद बहुत क्रोधित हुए और तुरंत आल्हा और उदल को दरबार में बुलवाया। उन दिनों आल्हा उदल को महोबा ने परमाल ने किसी बात को लेकर अपने राज्य से निकालवा दिया था। अतः आल्हा और उदल जयचंद की शरण में थे। यह दोनों महान योद्धा थे। अतः आल्हा और उदल को 3.5 लाख फौज देकर अवध प्रांत के पासी राजाओं के होश ठिकाने करने हेतु भेजा, परंतु पासी राजाओं की एकजुटता के आगे बनाफरों की एक भी नहीं चली और पासी राजा सातन, छीता, लाखन तथा बिजली पासी आदि ने इनको कन्नौज तक खदेड़ भगाया। इस प्रकार जयचंद की पासी राजाओं से यह दूसरी पराजय थी। इस पराजय से जयचंद इतना शर्मिंदा हुआ कि स्वयं तलवार उठा अपनी पूरी फौज लेकर सन 1193-94 में पुनः गाजर को चारों ओर से घेर लिया। आल्हा और उदल ने अपना डेरा रामकोट के जंगल में डाला और रात में अपना भेष बदलकर महाराजा सीतापासी के छतिया महल में प्रवेश कर गए। पासी राजा उस समय विजयोत्सव आदि बनाकर थक हार कर अपने अपने महलों में आराम फरमा रहे थे। मौका पाते ही आल्हा और उदल ने महाराजा सीतापासी का सोते समय ही संकलन कर दिया। जैसे ही सीतापासी की मृत्यु का समाचार पूरे अवध प्रांत में फैला, फिर क्या था न घड़ी वकील कहर राजा सातनपट्टी वाले तथा वीर शिरोमण महाराजा बिजली पासी आदि ने जयचंद की सेना को गांजर क्षेत्र में ऐसे घेरा जैसे किसी शिकारी को एक भूखे शेर घेरे थे। फिर क्या था, दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। हजारों वीर सैनिक मारे गए। जिस युद्ध में जयचंद आधी सेना मौत के घाट उतार दी। सातनपासी के एक बार से उदयभान के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। इस विभक्त युद्ध के महान क्रांतिकारी जोगा भोगा मार डाले गए, जो दोनों मंडलिक आल्हा के साले थे। इसी युद्ध में 1194 में महाराजा बिजली पासी भी शहीद हो गए। यह युद्ध 3 महीना 13 दिन तक चला। महाराजा सीतापासी सामाजिक सीतापुर सौजन्य से अनिल भार्गव, अध्यक्ष अर्ची भार्गव। तो साथियों, ये जानकारी हमें जो शिलापत्र से मिली है, जिस प्रकार की लिखी है, जिस प्रकार की लिखी है, उसी प्रकार से हमने आपको अवगत कराया है और आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे बागी आवाज़ भारत चैनल में, BAB न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।